अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो आप उससे किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूं आज के बाद आप लोगों के पास लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आप उसे फिक्स कर सकेंगे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से आता है लो वैल्यू कंटेंट, और दूसरी वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, फिक्स करना है, लो वैल्यू कंटेंट के एरर को खत्म करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है किस वजह से आता है। सबसे पहले जो बात है आपका कंटेंट, यानी जो आपने कंटेंट लिखा है, आर्टिकल की लेंथ है वो कितने वर्ड की है। मैंने काफी सारे दोस्तों के यानी कि देखे आर्टिकल्स जो 300 से 400 या 200 वर्ड्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने मिनिमम 500 से ज्यादा वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, फिर ही आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। अब उसके बाद जो नंबर 2 पर है उसमें यानी कि आपका जो डुप्लीकेट होता है, यानी कि आपका जो आर्टिकल है वो सारा का सारा डुप्लीकेट होता है। तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने आर्टिकल इस तरीके से लिखना है। कहीं से अगर आप किसी ऐप के बारे में बता रहे हैं तो उस ऐप के बारे में सब कुछ पढ़े, वहां से जाकर फिर आकर खुद लिखे, ये काम करना है, वरना नहीं तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर है ओल्ड पोस्ट, यानी कि अगर आपने खुद भी लिखा है, यानी सारा काम अपने अपने हाथ से किया है, सारा का सारा आर्टिकल खुद लिखे है, बट आपका जो कंटेंट है वो ओल्ड है। यानी कि मैं आपको एक चीज समझा दूं, फीफा वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब हो चुका है। तो आप पिछले 3-4 साल पिछले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आप उसके बारे में बता रहे हो, ये होगा ओल्ड यानी कंटेंट आपका। यानी कि ये और भी काफी सारी वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आएगा। आपने हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करना है जो गूगल पर बहुत कम हो, और गूगल आए और आपकी साइट को देखे और आपको एडसेंस का अप्रूवल दे दे। ये है कुछ वजह जिसकी वजह से हमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। उसके बाद अब आपको बताता हूं कि इसे फिक्स किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना यार, आपको वीडियो छोड़ कर नहीं आना आप लोगों ने। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो आर्टिकल होगा उसकी लेंथ होनी चाहिए वो 500 वर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। 500 वर्ड से ज्यादा आपकी आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए। और हाँ, जब आप लोगों ने इसे अप्लाई करना है, आपकी यानी कि जितने भी आर्टिकल हैं आपके 500, बाकी 500 वर्ड्स के होने चाहिए। जो वो आपकी मर्जी 500 करें 700 करें, लेकिन आपके उन आर्टिकल्स में 10 आर्टिकल ऐसे होने चाहिए जिनके वर्ड्स 1000 से ऊपर होने चाहिए, यानी कि 1000 से ज्यादा होने चाहिए। बाकी सारे आर्टिकल आप 500 वर्ड्स के कर दें अपलोड, लेकिन उनमें 10 आर्टिकल ऐसे डालें जिनके वर्ड्स 1000 से ज्यादा होने चाहिए। फिर आपको कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद जब दोस्त एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं, मैंने काफी सारी वेबसाइट्स ऐसे देखी हैं, मैं खुद भी ऐसे ही काम करता हूं कि आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप लोग उस पर काम नहीं करते, यानी अप्लाई कर दिया और आप और किसी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद डेली बेसिस पर 1 या 2 आर्टिकल पोस्ट करते रहना है, ताकि गूगल की टीम आकर चेक करे, वो देखे रेगुलर इस पर काम हो रहा है, तो वो आपको बहुत जल्द एडसेंस का अप्रूवल दे देगी। 3 पॉइंट है इसमें, यानी कि आप लोगों ने जो पहला पैराग्राफ लिखना है अपने आर्टिकल का, उस पैराग्राफ को आप कम से कम 200 वर्ड से ज्यादा लिखें या 150 वर्ड से ज्यादा लिखें, 150 वर्ड से ज्यादा लिखें, और उसमें कीवर्ड इस्तेमाल करें। यानी कि आपका आर्टिकल जिससे भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप गूगल प्लानर या अचरफ से जाकर कीवर्ड रिसर्च करें, वहां से ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आती है वो आपके कीवर्ड्स पर आती है। अगर आपके पहले पैराग्राफ का यानी कि इंटरेस्टिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी कि एक बंदा आता है वो देख रहा है अट्रैक्टिव, उसको खींच लेता है, तो आपकी साइट रैंक हो सकती है। आप लोगों ने पहला पैराग्राफ बड़ा लिखना है, उसके बाद उसमें आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नंबर 4 पर है एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक। आपको बता दूं, एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाते हैं, तो फेसबुक में अंदर जो आप लिंक लगाएंगे फेसबुक की लगा देंगे, ऑफिशियल फेसबुक की लिंक, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। उसके बाद एक होता है इंटरनल लिंक, वो होता है यानी कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना है, अपने किसी और ब्लॉग का लिंक लगाना है, उसे कहते हैं इंटरनल लिंक। ये 2 लिंक्स आप जरूर अपने आर्टिकल्स में इस्तेमाल करें, इससे आपका जो आर्टिकल है वो भी रैंक होगा और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और लो वैल्यू कंटेंट का एरर भी नहीं आएगा। उसके बाद आखिर में सबसे आपको बता दूं, आखिर में आप लोग जब आर्टिकल लिखते हो
तो उसमें आप नंबर लिस्ट यूज करें। यानी कि एक चीज आपको बताता हूं, आप लोगों ने बताया कि कंप्यूटर क्या है, उसका पहले एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद आप नंबर लिस्ट नीचे ऐसे बनानी है। कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, नंबर 1 टावर, उसके नंबर 2 डेस्कटॉप, नंबर 3 उसकी अकसाम, ऐसे आप लोगों ने गिनती के साथ आर्टिकल को लिखना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके आर्टिकल में ये चीज़ होगी तो आपको 100% गारंटी से कहता हूँ आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। तो मेरे साथ कभी पॉलिसी वायलेशन का एरर आया तो नहीं, बस 1-2 बार आया था, उससे मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमेशा मुझे जो एरर आता है वो लो वैल्यू कंटेंट का आता है, वो भी मेरी गलती से आता है। अगर वो मैं गलती ना करूँ तो लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी भी ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।